आज 2026 के अपडेट्स और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। आप तमाम 2026 के आज़मीन हज और जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं, चाहे वो आप हों या आपके वालिदैन हो या आपके दोस्त व अहबाब हो या रिलेटिव्स हो, तो अगर आप हज पर जा रहे हैं तो सबसे पहले जल्द से जल्द रजिस्टर करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहें इस वीडियो में। चलिए उससे पहले जानते हैं कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार टिप्पू का बयान और अपडेट आया हुआ है, उसको सुने और उसके बाद मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह से रहेगा मैं उसको इस वीडियो में मुकम्मल बताते हुए चलूँगा, वो भी आसान ज़बान में। चलिए सुनते हैं जुल्फ़िकार टिप्पू जो चेयरमैन हैं कर्नाटका हज कमेटी बोर्ड के थोड़े अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2025 बहुत ही अच्छी तरीके से अमन के साथ आफियत के साथ हमारे कर्नाटक से जितने भी हुज्जाज इकराम गए थे 8600 जो हुज्जाज इकराम, जिसके अंदर 6 हुज्जाज इकराम का नेचुरल डेथ हुआ। इसके अलावा पूरे आफियत के साथ कर्नाटका पहुंच चुके हैं और मजीद हज 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म्स 7 तारीख से शुरू हो चुके हैं। मैं कर्नाटक के तमाम मोमिन मुसलमान जितने भी हज को जाने के नियत और अज़ाइम रखते हैं उनको गुजारिश करता हूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हमारे शुरू हो चुके हैं, ये महीने की 30 तारीख तक आपको वक्त है। और बिलखुसूस हमारे जितने भी उलमा इकराम हैं, मैं कर्नाटक के जितने भी उलमा इकराम हैं उनसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि इस जुम्मा में आप हर मस्जिद में ये अनाउंस करें कि हज एप्लीकेशन फॉर्म्स 2026 के शुरू हो चुके हैं। और मैं हमारे कायद लीडरों की तरफ से, बिलखुसूस मेरे लीडर जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब और हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब, इन तमाम की तरफ से मैं जो भी हज को जाना चाह रहे हैं, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो तमाम अप्लाई करें। ऑनलाइन पासपोर्ट को अप्लाई करें, अप्लाई करके हज कमेटी को इत्तिला कराएं। हम 1 या 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट दिलाएंगे उनका। हमारी हज कमेटी के जो फ़ोन नंबर्स हम लोग मेंशन कर रहे हैं, फ़ोन नंबर्स में सुबह के 10 बजे से 5:30 बजे तक हज कमेटी की ऑफिस हमारी खुली रहेगी एक्सेप्ट संडे। तो आप फ़ोन करके अगर पासपोर्ट को अप्लाई करे बाद हमको इत्तिला करें, इमीडिएटली हम लोग आपको अपॉइंटमेंट दिला देंगे। पासपोर्ट जिनके पास पासपोर्ट नहीं, जिनके पास पासपोर्ट है उसका वैलिडिटी दिसंबर 31 2026 तक उनका रहना चाहिए। तो ये कहते हुए मैं हमारे तमाम हज कमेटी मेंबर्स, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे हज कमेटी स्टाफ तमाम की तरफ से आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेलकम करता हूं। जितने भी नियत रखें, अल्लाह सुब्हान तआला आपको इस साल के हज को कबूल फरमाए और जो भी इरादा और नियत रखते हैं अल्लाह आपको कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पता है? अगर आपका जवाब हाँ या ना है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की एंड तक। इस वीडियो के ज़राए हमारी एक कोशिश है कि हम उन तमाम की मदद कर सकें जिन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पता नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर के ज़राए, लैपटॉप के ज़राए, मोबाइल के ज़राए या टैबलेट के ज़राए भी कर सकते हैं। जैसे मोबाइल हर किसी के पास इजीली अवेलेबल है, तो मैं आपको चलिए मोबाइल के ज़राए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो बताता हूँ। चलो तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन। आप सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद टाइप करें हज और सर्च करें तो एक नया पेज ओपन होगा। तो आप जैसे हज देखें तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो आपको नज़र आएगा हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट। तो उस पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से डिटेल्स नज़र आएंगे। तो आपको इन तमाम डिटेल्स को फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालें और सेंड OTP पर क्लिक करें। आपको OTP जैसे मिलेगी तो आप OTP को वेरीफाई करना है। देन ईमेल एड्रेस डालें, उसके बाद गिवन नेम एज़ पर पासपोर्ट
पासपोर्ट में गिवन नेम एज पर जैसे आपका पासपोर्ट में नेम है तो वो डालें। उसके बाद सर नेम, अगर आपका कोई सर नेम है, जैसे मेरा सर इब्राहिमी है तो मैं इब्राहिमी डालूंगा, तो आपका जो भी है वो डालें। एम पिन इज़ नथिंग बट आपका पासवर्ड होगा नेक्स्ट फ्यूचर यूज़ के लिए। तो एम पिन आप कोई भी 6 डिजिट यूज़ कर सकते हैं, तो चूज़ करें एक आसान सा और याद रखें। तो कन्फर्म पिन करें। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करें, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। एप्लीकेशन कैटेगरी में आप 65 प्लस एज कैटेगरी रहेगी, कोई अगर 65 एज क्रॉस किया है तो उनके लिए, और लेडीज़ विदाउट महरम 65 प्लस एज हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेडीज़ विदाउट महरम 45 प्लस एज वो है। तो उसके बाद जनरल कैटेगरी, तो जैसे मेरा जनरल है तो मैं जनरल सेलेक्ट करूँगा। तो नंबर ऑफ़ पर्सन सेलेक्ट करूँगा मैं एक, जैसे मैं एक ट्रैवल कर रहा हूँ। आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ 2026, देन मैं उसको ओके करूँगा। तो सिक्योरिटी कोड में मैं अपना कैप्चा जो नज़र आ रहा है नीचे, मैं वो डाल कर सबमिट पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक नया इंटरफेस खुलता है। तो उसमें मुझे डालना है मोबाइल नंबर जो मैंने पहले यूज़ किया हुआ है मोबाइल नंबर। तो उसके बाद एम पिन जो मैंने वहाँ पे ये दिया था। तो उसके बाद कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो मेरा एक पेज ओपन होगा। तो आप देख रहे हो जहाँ पे, तो इन तमाम डिटेल्स को मुझे फिल करना है। तो 1 बाय 1 तो बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसमें आपको अप्लीकेंट डिटेल्स, हेल्थ डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और एडिशनल डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स और बहुत सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कवर हेड में आप जो मुहर्रम में जो मेल पर्सन है तो अगर उनका आएगा। तो और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे शॉर्ट हज का भी है जो 20 डेज़ का है, तो वो पैकेज भी है। अगर 20 डेज़ के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वो हैं तो ये सेलेक्ट करें। तो उसके बाद आपको एम्बार्केशन में आपको अपनी जहाँ से आप फ्लाई करने वाले हैं तो वो सेलेक्ट करें। जैसे मेरा बैंगलोर है तो मैं बैंगलोर सेलेक्ट करूँगा। अगर आप ये 20 डेज़ पैकेज नहीं ले रहे हैं तो आप फुल पैकेज में जा रहे हैं तो आपको नो सेलेक्ट करना है। तो एम्बार्केशन आपकी सेम प्लेस रहेगी। तो एप्लीकेशन पासपोर्ट डिटेल, तो आप सबसे पहले आपका पासपोर्ट स्कैन कापी एक रख लें, तो उसको स्कैन करें और यहाँ पे चूज़ अपलोड करें। तो पासपोर्ट डिटेल में आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू प्लेस, पासपोर्ट एक्सपायर डेट, डेट ऑफ बर्थ, एज, गिवन नेम, लास्ट नेम, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। एप्लीकेशन डिटेल में अपने फादर का नाम, मदर का नाम, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप, अकोमोडेशन कैटेगरी, लैंग्वेज ऑफ हज गाइड। तो अकोमोडेशन के लिए यहाँ पे अजीज़िया दिया हुआ है। तो लैंग्वेज कैटेगरी में आप कोई भी लैंग्वेज जो ये है लैंग्वेज ऑफ हज गाइड, तो उर्दू जिससे मैं सेलेक्ट करूँगा। तो उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ कुछ हैं तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, और मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करूँगा। प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, तो मेरा जो एड्रेस पासपोर्ट में है वही आ जाएगा। तो अगर करंट एड्रेस दूसरा है तो मैं वो डालूँगा। तो स्टेट से सेलेक्ट करें, तो डिस्ट्रिक्ट, देन पिन कोड, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका ऑक्यूपेशन, बिज़नेस कर रहे हो या कोई प्रोफेशन में हो तो आप वो चूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा बिज़नेस है, मैं बिज़नेस सेलेक्ट करूँगा। तो क्वालिफ़िकेशन अगेन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो जैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करूँगा। आधार नंबर और पैन नंबर ऑप्शनल रहेगा, आप दे भी सकते हो या नहीं भी चलता है। नॉमिनी डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन दे सकते हो, नॉमिनी का नाम जो इंडिया में रह रहा है उसका। ओके, नॉमिनी डिटेल्स आपको दें। नॉमिनी रिलेशन क्या रहेगा, नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनी का स्टेट, नॉमिनी डिस्ट्रिक्ट, नॉमिनी पिन कोड, नॉमिनी आधार और पैन नंबर ये ऑप्शनल रहेगा। मोबाइल नंबर आपको मैंडेटरी देना है नॉमिनी का। देन बैंक डिटेल्स ऑफ कवर हेड, जो आपकी ग्रुप का हेड है उसका। तो बैंक डिटेल्स में आप बैंकिंग नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालें। तो अदर डिटेल्स में आपको SR नो टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे आर यू
प्रोमिसेबल रिपीटर महरम, तो आप पहले जा चुके हो या नहीं, आप पहली बार जा रहे हो तो वो सेलेक्ट करना है। तो अगर आप पहली बार जा रहे हो तो नो सेलेक्ट करें, अगर नहीं आप किसी महरम के साथ दोबारा दूसरी बार जा रहे हैं तो यस सेलेक्ट करें। तो महरम के आप अगर हैं तो कई बार जा सकते हैं हज पर। तो दूसरा क्वेश्चन यह है कि डू यू वांट टू परफॉर्म अधाई, क्या आप क़ुरबानी देना चाहते हैं? तो यस अगर करते हैं तो आपको फ़ीस यहीं पे क़ुरबानी की देनी पड़ेगी, नहीं तो आप वहाँ पे नो देते हैं तो आप वहाँ पे भी जानवर लेकर क़ुरबानी दे सकते हैं। नेक्स्ट और एक है ऑप्ट, जो खौफा मिक़ात, ये शिया के लिए है, तो सुन्नी अगर हैं तो नो सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, आप वहाँ पे मकाम मदीना में जहाँ पे ठहरते हैं तो वहाँ पे खाना लेना चाहते हैं तो वहाँ पे यस या नो करें। अगर आप यस करते हैं तो एडिशनल चार्जेस होंगे, अगर आप नो करते हैं तो आप खुद से वहाँ पर खाना लेकर खा सकते हैं। अगर आप NRI हैं तो एस करें, अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं इंडिया के तो नो करें। तो इसी के साथ साथ आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको जैसे एप्लीकेशन कंप्लीट होती है तो आपको कवर नंबर जनरेट होगा, तो वो आपको फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। जैसे आप इस बार की जो पेमेंट है आप 3 इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। जैसे पहली आपको 1,50,000 पहली पेमेंट करनी है, देन आप 2 पेमेंट बाद में कर सकते हो। तो इसी के साथ साथ आप अगर जब हज पे जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट ना 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। एक्सपायरी डेट, सपोज़ आप हज पर 2026 में जा रहे हो तो आपका पासपोर्ट ना 2026 दिसंबर तक रहना चाहिए। तो इसी के साथ साथ वो चेक कर लें। तो देन आपके जो भी ये हैं, अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो अगर आपने बनाया है तो आप ना हज कम्युनिटी को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जल्दी से अपॉइंटमेंट के लिए आप अगर अपने अपॉइंटमेंट लिया है, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो देन आप हज कम्युनिटी को अप्लाई करने के बाद हज कम्युनिटी से कांटेक्ट करेंगे तो आपका ये पासपोर्ट जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट दिलाकर रेडी कर देंगे। तो ये एक हज कम्युनिटी की तरफ से एक अच्छा ये है फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो मैं तमाम जो हज पर जाने वाले हैं आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक। तो अल्लाह आपकी तमाम इबादतों को कबूल करे। तो हमारे लिए भी दुआ करें और अमन और सुकून चैन के लिए दुनिया भर में इसके लिए भी दुआ करें। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आप देख रहे थे हिशफाई टीवी। मेरा नाम सदर इब्राहिम है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा कि आपके लिए हम हर दिन एक नई वीडियोस लेकर आएँ जो ट्रेंडिंग न्यूज़ हो, जिसमें आपका फ़ायदा हो, हमारी सोसाइटी का फ़ायदा हो और हमारे देश का फ़ायदा हो। तो हम चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमारी सोसाइटी का, हमारी जनरेशन का और हमारे देश का फ़ायदा हो सकता है, तो वो न्यूज़ आप हमारे तक शेयर करें। हम उसे हमारे न्यूज़ चैनल पर दिखाना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय चन्नपटना।